खुद ही कैप पहन लो, खुद ही मोमबत्ती लगा लो एक पेस्ट्री पर, खुद ही बुझा दो, खुद ही ताली मार लो, खुद ही मुस्कुरा दो, खुद ही को केक खिला दो, खुद ही के गालों पर हल्का सा लगा दो और फिर खुद से बोलो खुश, मना लिया तेरा बर्थडे, खुश रह तू, ये साल तेरा अच्छा बीतेगा। खुद ही को आशीर्वाद भी दे दो। मैं बिल्कुल अकेला हूं। कौन अकेला? तुम हो कौन? चंद स्मृतियां, लोगों के साथ की चंद अपेक्षाएं कि कोई होना चाहिए, धारणा कि अकेलापन बुरा है और लोगों का साथ अच्छा है, एहसास कि मैं अकेला हूं। ये सिर्फ विचार मात्र हैं जो तुम्हारी उस कल्पना से मिल जाते हैं जो तुम्हें मैं होने का एहसास देती है और अकेलेपन का एहसास पैदा होता है। दिमाग की मूल अवस्था में अकेलेपन का कोई स्थान नहीं है। अकेलापन एक खुद पर थोपा गया विचार है, ये बंधन है, दुख नहीं। और ये अकेलेपन के विचार या ऐसे विचार कमजोर भी पड़ जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। सिर्फ अपना लेने से वास्तविकता को, रियलिटी को अपना लो, अकेलापन परेशान नहीं करेगा। रेजिस्ट करते रहो, भीड़ में भी अकेले हो जाओगे। फूलों के बागान में, बड़ा सुंदर बागान था, एक पेड़ था, उस पर एक चिड़िया रहती थी। एक दिन अचानक कुछ इंसान आया और उस बागान को उजाड़ दिया। मरती क्या ना करती चिड़िया उड़ गई। दूसरा घर बसाया, एक पेड़ मिला जहां चारों तरफ घर थे। जब तक उसे फूलों के बागान की याद सताती रही वो दुखी रही। फिर एक सुबह बारिश पड़ी, पत्तियों के झरोकों से आती हुई मीठी हवा, हल्की बूंदें और पत्तियों की सुगंध ने उस चिड़िया का मन मोह लिया। उसने उस जगह को, उस पेड़ को, उस घर को उसी समय दिल से अपना लिया। अब वो उसी जगह खुश रहने लगी। तुम कल्पना में दुखी हो, अकेले हो, निराश हो, सच्चाई में तो तुम बस हो, बाकी तुम खुद चुनते हो। मैं खुशी किसको जाहिर करूं, गम किससे बांटूं। जिसको तुम खुशी जाहिर भी करते हो ना, वो सिर्फ 4 पल खुश होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह अपने जीवन की परेशानियों में उलझा हुआ है। अपना सोचे या तुम्हारी खुशी से खुश हो और बार बार खुशी जाहिर करोगे ना तो वो चिढ़ जाएगा, दिखावा कर रहा है, मुझे नीचा दिखा रहा है, या उसके मन में ख्याल आ जाएगा मैं कम हूं, मैं खुश नहीं हूं। और ज्यादातर लोग तो तुम्हारी खुशी सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, दिखावटी मुस्कुराहट, एक्साइटेड होने का नाटक करते हैं। यहां हर इंसान एक्टर है, पर उनका दिल बैठ जाता है। ये क्या हो गया, मुझे क्या खाक मिला और इसको सब कुछ मिल रहा है। हे प्रभु, इसका आपकी कृपा से हर काम बन रहा है और मेरा तो हर सुबह के साथ दिन ढल रहा है। दूसरों का दिल बैठाने से अच्छा अकेले ही रह लो। कभी खुद को बोली है अपनी खुशी तुमने? सच बताना। मुझे नहीं लगता एक बार भी खुद से शेयर करा होगा कि मैं खुश हूं। कभी खुद के साथ जश्न मनाया है तुमने? या लोग ढूंढते रहते हो अप्रूवल के लिए? तुम्हें सिर्फ आदत पड़ गई है लोगों के साथ की, क्योंकि तुमने खुद को कभी अपनाया ही नहीं। तुम्हें अंदर से बेचैनी है कि लोगों को मेरे अस्तित्व के बारे में पता हो, लोगों के लिए मैं रेलेवेंट हूं। पर मेरे भाई मेरी बहन, उससे क्या हो जाएगा? थोड़ा सम्मान खरीद भी लोगे तो क्या मिल जाएगा? अंत में कुछ हाथ नहीं आता। हर सम्मान, हर पहचान बादलों से बनी आकृति की तरह आकाश में मिल जाती है, गुम हो जाती है। तुम्हें लोगों की भावनाओं में अपनी झलक देखने की तलब है और कुछ नहीं। और मैं इस बात को प्रूव भी कर सकता हूं। तुमने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, कई लोग टॉक्सिक रिश्तों में फंसे रहते हैं, निकल ही नहीं पाते, घुटते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, जी नहीं पाते, क्योंकि वो अकेले रहने से डरते हैं। मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं किसके सहारे रहूंगा? उन्हें सिर्फ सहारे की आदत होती है, चाहे बारिश में बिजली के पोल के सहारे ही क्यों ना खड़े होना पड़े। वो खुद नहीं खड़े होना चाहते। तुम साथ नहीं ढूंढ रहे, तुम गवाह ढूंढ रहे हो। कोई तो हो जो देखे कि तुम भी मौजूद हो यहां पर। कोई हो जो कहे हाँ मैंने देख लिया, तू है, तू कुछ है। जब तक तुम खुद के जीवन के गवाह नहीं बनोगे ना, हाँ मैं हूं, दुनिया भर के लोग भी तुम्हारा अकेलापन दूर नहीं कर पाएंगे। लोगों की लालसा बढ़ती रहेगी, चाहे आसपास कितनी भीड़ मौजूद हो। एक इंसान पूरा जीवन इस सोच में निकाल देता है, परिवार, प्रेम, अपने, जबकि ज्यादातर रिश्तों की बुनियाद में सिर्फ जरूरत शामिल होती है, टेम्परेरी होते हैं।
उन्हें आपकी ज़रूरत है, आप उनका सहारा हो, आप उनके लिए अच्छे हो, इसलिए आप हो, वरना आप कुछ नहीं हो। फिर एक इंसान या तो एक दिन अनएम्प्लॉयड हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है, सहूलियतें नहीं दे पाता, बीमार पड़ जाता है, नाकाबिल हो जाता है, बिस्तर पर आ जाता है, सेवा की ज़रूरत होती है, या बूढ़ा हो जाता है। तब उसके गॉगल्स पर से वो काला शीशा उठता है और नज़र आता है कि मैं अकेला था, अकेला हूँ। 4 दिन में ज़्यादातर लोग चिढ़ने लगते हैं, दूर हो जाते हैं। तुम्हें याद भी करना होगा तो ख्यालों में कर लेंगे, वैसे ही खुश हो लेंगे, मिलने नहीं आएंगे, देखने नहीं आएंगे। और बुरे समय में ऐसा भ्रम टूटना और बुरा होता है, क्योंकि एक टांग तो पहले ही टूट गई, और जिसे तुम दूसरी टांग समझ रहे थे, सहारा समझ रहे थे, उस पर लोग लात मार कर निकल जाते हैं, औंधे मुंह गिरते हो, संभल नहीं पाते। इससे अच्छा पहले ही एक टांग से चलने की आदत डाल लो। दोस्त बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस बात कर लो, लोगों से बात करा करो, जिसे देखो जरा सा खाली बात कर लो। और लोग सुनना क्या चाहते हैं? अपनी तारीफ, अपने बारे में ऑब्जर्वेशंस और अपनी इंपॉर्टेंस, वो क्यों रेलेवेंट है। और ये सब फ्री का माल है, बांट दो जितना बांटना है, और फिर उनके तन मन की सुनते रहो पागलों की तरह। उनका डंपिंग ग्राउंड बन जाओ, दोस्तों की लाइन लग जाएगी। उसके बाद उस बीच पर सिर्फ पानी डालते रहो, थोड़ा थोड़ा काम आते रहो उनके। बुरे समय में खड़े होकर उनके साथ थोड़ी सी धूप दे दो, उग जाएगा दोस्ती का एक बहुत घना वृक्ष। पर ध्यान रखना, ये वृक्ष सरकारी जमीन पर होगा है, तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं हुई है। किसी भी दिन तुम्हें चलता कर दिया जाएगा यहां से, उस चिड़िया की तरह। अकेलेपन को हैंडल करने के लिए संजीवनी बूटी है चाय पर चर्चा। अकेली चाय की प्याली, अकेले तुम, खुद से ढेर सारी बातें। एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस इज इनकम्प्लीट विदाउट अदर्स इमोशंस ऑब्जर्विंग इट। ये बात सिर्फ मिथ है। मेरा एक अपना तरीका बताता हूं अकेलेपन को दूर करने का। घर से बाहर निकलो और आसपास एक नीम का पेड़ ढूंढो, उसे जोर से गले लगाओ और जो भी बात मन में है कह दो। तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि उसने तुम्हारी बात सुनी और समझी। पेड़ भी जीव है, वो समझते हैं, उनमें भी बदलाव आते हैं आपकी बातों से। वो हिंदी, मराठी, तेलुगु नहीं समझते, लेकिन आपकी भावनाओं को पढ़ लेते हैं। बहुत सुकून मिलेगा। कभी 10 सेकंड के लिए किसी भी पेड़ को बहुत प्रेम से हाथ लगाना, तुम्हें कुछ अलग सी अनुभूति होगी। ट्राई करके देखना। खुद को खुश रखने की चाह अकेलेपन से बहुत ऊंची है। यहां आप अकेलेपन को, अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लेते हो। जैसे सूप का ऑर्डर हमेशा इंटू 2 बोलते हो ना, वैसे ही आप 2 बन जाते हो। खुद को खुश रखने वाला, खुश रहने वाला, एक समझाने वाला और एक समझने वाला। वो हर काम अकेले करो जो लोग झुंड में करते हैं। लोगों को लोगों के साथ खाने की आदत होती है, तुम हर मील अकेले खाओ। खाना है, तुम हो, भूख है, पेट भर रहा है, और क्या चाहिए। सोलो ट्रिप्स पर जाना, इवनिंग वॉक पर जाना, मूवीज देखना, जश्न मनाना, सब अपने साथ करो। लोग देखे तो हंसे, मजाक बनाए, बड़ा मजा आएगा, टेंशन तो मिल रही है। अपना बर्थडे अकेले मनाओ, खुद ही कैप पहन लो, खुद ही मोमबत्ती लगा लो एक पेस्ट्री पर, खुद ही बुझा दो, खुद ही ताली मार लो, खुद ही मुस्कुरा दो, खुद ही को केक खिला दो, खुद ही के गालों पर हल्का सा लगा दो, और फिर खुद से बोलो खुश, मना लिया तेरा बर्थडे, खुश रह तू, ये साल तेरा अच्छा बीतेगा। खुद ही को आशीर्वाद भी दे दो। अकेलापन सिर्फ एक आदत है, अच्छे भाव से पालोगे सुख देगा, वरना खाता रहेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।